फाइनली दोस्तों, जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, लोन ईएमआई रिकास्ट 2.0 का, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनली उसके ऊपर खुलकर आ गया है। आरबीआई ने पूरी तरह से अपने रूल रेगुलेशन है कि किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा, इसके ऊपर आरबीआई की फाइनल गाइडलाइन आ चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन ईएमआई रिकास्ट से रिलेटेड अपनी गाइडलाइन रिप्रेजेंट की है, जिसके अंदर 10 मेन पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। उन पॉइंटों को फॉलो करते हुए ही सभी बैंक एनबीएफसी कंपनियां अपना रिकास्ट का प्लान सभी बोरोवर्स को प्रोवाइड करेंगी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जा सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लोन रिकास्ट 2.0 से रिलेटेड आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस को मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकास्ट 2.0 से रिलेटेड अपने 10 मेन पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट में आरबीआई ने कहा है कि लोन रिकास्ट 2.0 सभी लोन और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यानी अगर किसी का क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी लोन रिकास्ट 2.0 पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा, वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आरबीआई ने सेकंड अपनी गाइडलाइन में कहा है कि जो प्रायोरिटी है इंडिविजुअल बोरोवर को और स्मॉल बिजनेस है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी जिनके पर्सनल लोन है और जिनके स्मॉल बिजनेस लोन है जो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उनको ज्यादा सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हीं का लोन रिकास्ट सबसे पहले किया जाएगा। थर्ड गाइडलाइन में आरबीआई ने कहा कि जैसे पहले जो रिजोल्यूशन 1.0 दिया गया था लोन रिकास्ट के ऊपर, इसी तरह से अभी 2.0 दिया गया है। इसमें पूरी पावर बैंक या एनबीएफसी कंपनियों को प्रोवाइड की गई है कि ये डिपेंड करेगा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने कस्टमर का या बोरोवर का कितने परसेंट जो लोन है उनको रिकास्ट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर बैंक या एनबीएफसी चाहे तो अपने सभी बोरोवर का लोन रिकास्ट 2.0 कर सकती है। आरबीआई की तरफ से इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फोर्थ गाइडलाइन दी है कि जो लेंडर के पास पूरी पावर है, यानी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पूरी पावर है कि अगर वो किसी के लोन को रिकास्ट करते हैं तो उसके अंदर उनकी ईएमआई को रिड्यूस कर सकती है, उससे रिलेटेड उनको मोरेटोरियम भी प्रोवाइड कर सकती है। और जो ब्याज अगर उनके ऊपर बहुत सारा ब्याज लग रहा है, एडिशनल अगर ब्याज लग रहा है, तो उस ब्याज को किसी क्रेडिट फैसिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकती है। यानी आरबीआई ने बिल्कुल पूरी तरह से बैंकों को दे दिया है कि आरबीआई की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है, आप इन बेनिफिट्स को अपने जितने भी कस्टमर है या बोरोवर है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लेकर आऊं एक गजब का कॉन्सेप्ट जहां पर आप एक्स्ट्रा इनकम या अर्निंग कर सकते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम या अर्निंग करना चाहेंगे, तो सबका एक ही जवाब होगा कि ये किस किस्म का क्वेश्चन है। सभी लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम या अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी रेगुलर जॉब है उससे हम पूरी तरह से थक चुके हैं, हमारा टाइम और एनर्जी चला जाता है, तो दूसरे कामकाज के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन इधर थैंक्स टू अपस्टॉक्स आपको दे रहा है ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर इनकम। आपको रजिस्टर करना है ऑथराइज्ड पर्सन बनने के लिए और आपको अपस्टॉक्स रेफर करना है अपने दोस्तों या लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोशल सर्कल या बिजनेस नेटवर्क पर। अपस्टॉक्स इज सिंपल, स्विफ्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विद ओवर 29 लाख कस्टमर। अपस्टॉक्स पर आप अर्न कर सकते हैं अप टू 500 रुपीज पर सक्सेसफुल रेफरल। यानी कि यदि आप 10 लोगों को रेफर करोगे तो जैसे ही वो लोग अपस्टॉक्स अकाउंट खोलते हैं तो आप सीधा 5000 रुपीज कमा सकते हैं। प्लस हर बार ऐप के रेफरल कस्टमर का ट्रेड प्लेस होगा और वो आपको मिलेगा अच्छा खासा ब्रोकरेज कमीशन। स्टॉक्स पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर डिजिटल है और कुछ ही मिनटों में हो जाता है। अपस्टॉक्स के द्वारा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जैसे स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड मोर, वो भी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपस्टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक अफोर्डेबल है। अपस्टॉक्स के द्वारा स्टॉक को खरीदकर आप उनको होल्ड कर सकते हैं कितने भी टाइम के लिए विद नो ब्रोकरेज चार्ज, यानी कोई भी कमीशन नहीं लगेगा। और यदि आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ पर ऑर्डर आपको 20 रुपीज ही चार्ज लगेगा। अपस्टॉक्स पर आपको पावरफुल टूल और रिसोर्सेज भी मिलते हैं जैसे कि न्यूज फीचर, चार्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल डाटा हर स्टॉक के ऊपर, ताकि इन्वेस्टर को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ही पूरी तरह से अपना डिसीजन ले सके। और दोस्तों, साथ में अपस्टॉक्स पर आपको लर्निंग वीडियो सीरीज भी मिलती है जो बहुत ही हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की जर्नी को इजी और ताकतवर बनाने के लिए। अपस्टॉक्स है तो इजी है, स्टार्ट करके तो देखो। ज्वाइन अपस्टॉक्स एंड स्टार्ट अर्निंग मोर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5th पॉइंट में मेंशन किया कि जैसे पहले जो लोन रिकास्ट 1.0 दिया गया था उसमें पूरी तरह से भसड़ मच गई थी, तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जो लोन रिकास्ट 2.0 दिया गया इसमें सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी को सबसे पहले अपनी बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी वो बनानी पड़ेगी। जब इनकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बन जाएगी
उसकी लास्ट डेट दी गई है 2 जून 2021, यानी 2 जून 2021 से पहले बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अपने रेगुलेटर से उस बोर्ड ऑफ जो पॉलिसी है उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही उनको पूरी तरह से जो इतने भी कस्टमर या बोरोवर हैं उनको रिकास्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी दोस्तों इधर क्लियर कर लीजिए कि 2 जून 2021 के बाद ही आप लोग लोन ईएमआई रिकास्ट 2.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 6 पॉइंट में मेंशन किया कि बहुत सारे लोग अभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी पर विजिट कर रहे हैं, उनसे लोन रिकास्ट 2.0 मांग रहे हैं, लेकिन उधर से बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनको कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही कि आपको लोन रिकास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनका डायरेक्टली उधर से आंसर आ रहा है कि हमारे पास ऐसे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं आए हैं। तो आरबीआई ने कहा कि जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी है उनको सिर्फ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ही नहीं लानी है, बल्कि अपनी वेबसाइट पर या फिर मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू हर जगह पर सभी बोरोवर या कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको मैसेज करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा कि आप लोग इस तारीख से अपने लोन ईएमआई 2.0 से उनको रिकास्ट करवा सकते हैं। यानी आरबीआई ने क्लियर कर दिया भैया हर जगह आपको हर कस्टमर को बताना पड़ेगा ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। क्योंकि फर्स्ट लोन रिकास्ट 1.0 मिला था उसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला था कि भैया जो लोन रिकास्ट 1.0 है ऐसा कुछ भी मार्केट में हो रहा है। आरबीआई ने अपने 7th पॉइंट में मेंशन किया कि सिर्फ बैंकों को बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ही नहीं लेके आनी बल्कि एक अलग से जो कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अलग से विंडो ओपन करनी है ताकि अगर कस्टमर या बोरोवर की कोई प्रॉब्लम हो तो उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लोन रिकास्ट 1.0 में प्रॉब्लम हुई थी लेकिन उनका सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, तो इधर आरबीआई ने कड़े रूप कर दिए हैं कि भैया आपको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी तो लेकर ही आनी है, साथ में एक अलग से जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है वो भी ओपन करना पड़ेगा ताकि सभी कस्टमर का अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली उसके अंदर कंप्लेन कर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट्स मिल सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 8th गाइडलाइन में कहा था कि जब पहले लोन रिकास्ट 1.0 दिया गया था उसमें बहुत सारे लोगों के लोन रिकास्ट की जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो गई थी, तो उसके अंदर कुछ भी उनको पता ही नहीं चल पाया कि क्यों उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो अब जो लोन रिकास्ट 2.0 दिया गया अगर इसमें किसी भी कस्टमर या बोरोवर की अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो सभी बैंक या एनबीएफसी कंपनियों को अपने कस्टमर को पूरी तरह बताना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उन्होंने लोन रिकास्ट 2.0 एप्लीकेशन जो अभी लगाई है वो रिजेक्ट क्यों हुई है। उसके लिए मैकेनिज्म बनाइए, ग्रीवेंस पॉलिसी बनाइए, अपनी जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है वो पूरी तरह से वेबसाइट में मेंशन कीजिए ताकि सभी बोरोवर या कस्टमर उसको पढ़ सके और उसी के हिसाब से अपने लोन रिकास्ट के लिए अप्लाई कर सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 9th गाइडलाइन में कहा है कि जैसे पहले जो लोन रिकास्ट 1.0 दिया गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो अपने लोन के लिए रिकास्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने उनको कोई जवाब ही नहीं दिया कि उनका एप्लीकेशन का हो क्या रहा है और वो लोग 31 दिसंबर 2020 तक वेट करते रह गए कि उनको भाई लोन रिकास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे इसी समस्या में रह गए कि एक्चुअली उनका एप्लीकेशन का हुआ क्या है। लेकिन अब की बार आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बना रही है उसके अंदर क्लियर होना चाहिए कि जब भी बोरोवर या कस्टमर अभी लोन रिकास्ट 2.0 के लिए अप्लाई करता है उसके लिए सभी बैंक या एनबीएफसी कंपनियों को 30 दिनों के अंदर अपने कस्टमर या बोरोवर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया उनकी एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ। 30 दिनों से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों को लोन रिकास्ट नहीं मिला था, वो उनको पता ही नहीं चला कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है। लेकिन अब की बार 30 दिनों के अंदर कस्टमर को पूरी तरह से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है आपका लोन रिकास्ट हो गया या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पूरा उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 10th गाइडलाइन में कहा कि लेंडर पूरी तरह से यानी सभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए। वो कितने भी कस्टमर या बोरोवर को लोन रिकास्ट 2.0 प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो इस चीज का बहाना नहीं बना सकती कि भैया उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी या लेंडर ने अपने कस्टमर को या बहुत सारे लोगों को लोन रिकास्ट 2.0 नहीं दिया तो इसी वजह से हमने भी नहीं दिया। पूरी कंपनियां या एनबीएफसी कंपनी या बैंक पूरी तरह से स्वतंत्र है, कितने भी लोगों को वो लोन रिकास्ट 2.0 प्रोवाइड कर सकते हैं। और बैंकों की जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है 4 वीक्स के अंदर यानी 28 डेज के अंदर यानी 4 जून 2021 तक जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उससे अप्रूव करवा के सभी लोगों को 4 जून के बाद जो लोन रिकास्ट 2.0 है उसका एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करवाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देना है। तो दोस्तों फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये 10 गाइडलाइन थी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने YouTube के ऊपर ये वीडियो देख ली, मेरे चैनल के ऊपर 1 या 2 घंटे बाद दूसरे चैनलों के ऊपर भी दोस्तों वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी इसी वीडियो को देखकर। मेनली तो यही होता आज तक
कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी रही, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.